मतलब जिस पल हम जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करते हैं तभी खुशी शुरू होती है। बहुत टाइम पहले एक यंग मॉन्क एक छोटे से मठ में अपने गुरु और मॉन्क साथियों के साथ रहता था, जो जंगल में एक छोटी झील के पास था। मठ में सभी मॉन्क्स को दिन में कुछ घंटे आंखें बंद करके शांत बैठे रहना होता था और हर मेडिटेशन के बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट अपने गुरु को देनी होती थी कि कितनी शांति मिली। इस मॉन्क को कई डिस्ट्रैक्शन से अपने मेडिटेशन के दौरान फोकस करने में मुश्किल हो रही थी, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता था। जब मॉन्क ने अपने गुरु को इस परेशानी के बारे में बताया तो गुरु ने उससे एक आसान सा सवाल पूछा जिसमें एक छिपा हुआ लेसन था। क्या तुम जानते हो कि सच में तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? मॉन्क ने जवाब दिया, जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करना शुरू करता हूँ, कभी कोई दूसरा मॉन्क आसपास घूम रहा होता है, कोई बिल्ली या जानवर मेरे सामने से निकल जाता है, या हवा चलती है और पेड़ की टहनियां हिलने से शोर होने लगता है, जिससे मेरा ध्यान भटक जाता है। अगर इनसे छुटकारा मिलता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं, जिससे लगभग हर टाइम मुझे इस जगह पर शांति से मेडिटेशन करने में परेशानी होती है। गुरुजी बोले, ये तो मेडिटेशन करने के दौरान होता ही है, तुम्हें इन्हें इग्नोर करके अपने अंदर फोकस करने पर ध्यान देने का तरीका ढूंढना चाहिए। उनके सजेशन के बाद वो मॉन्क मठ से बाहर चला गया और चारों तरफ एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जो शांत हो, ताकि वो शांति से मेडिटेशन कर सके। उसे झील के किनारे एक ऐसी जगह मिल गई। वो अपनी चटाई लेकर आया और बैठकर मेडिटेशन करने लगा। लेकिन जल्दी पक्षियों का एक झुंड उस झील के पास आकर चहचहाते हुए पानी पीने लगा। उनका शोर सुनकर मॉन्क ने आंखें खोली और देखने लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन झील का किनारा मठ से शांत था, इसलिए वो कुछ दिनों तक झील के पास ही जगह बदल बदल कर मेडिटेशन करने लगा। एक दिन उसने किनारे पर एक नाव बंधी देखी। तभी उसके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं नाव चलाकर झील के बीच में चला जाऊं और वहां मेडिटेशन करूं। झील के बीच में मुझे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं होगी। और ये सोचते हुए वो नाव चलाकर झील के बीच में चला गया और मेडिटेशन करने लगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, झील के बीच में उसे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं थी। उसने पूरे दिन फोकस के साथ मेडिटेशन किया और दिन के एंड में मठ में लौट आया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मॉन्क अब बहुत खुश था कि आखिरकार उसे शांति से मेडिटेशन करने की एक जगह मिल गई। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन मॉन्क नाव में बैठा झील के बीच में गया और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उसने पानी के छींटों की आवाज सुनी और महसूस किया कि नाव हिल रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक नाव सीधी उनकी तरफ आ रही थी। वो चिल्लाया, अपनी नाव दूर ले जाओ, नहीं तो तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधे उनकी तरफ आती रही। वो फिर से चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं बदला और आने वाली नाव मॉन्क की नाव से टकरा गई। अब वो गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो और तुमने इस बड़ी झील के बीच में मेरी नाव में टक्कर क्यों मारी? कोई जवाब नहीं मिला। इससे वो मॉन्क और भी गुस्सा हो गया। जब वो देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन है, तो ये देखकर हैरान हुआ कि नाव में कोई नहीं था। नाव शायद हवा में बहकर आई थी और उसकी नाव से टकरा गई थी। ये देखकर उसको अपना गुस्सा शांत होता नजर आया कि ये तो एक बस खाली सी नाव थी, इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। उस टाइम उसे अपने गुरु का वो सवाल याद आया, क्या तुम जानते हो कि सच में तुम्हें किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? अब उसे इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि ये खाली नाव दूसरे लोग या सिचुएशन नहीं, बल्कि उस पर मेरा रिस्पॉन्स है जो मेरे गुस्से की वजह बनता है। सभी लोग या सिचुएशन जो मुझे परेशान करती या गुस्सा दिलाती थी, वो खाली नाव की तरह है। उनमें मेरे रिस्पॉन्स के बिना मुझे गुस्सा करने की शक्ति नहीं है। इस समझ के बाद मॉन्क नाव को वापस किनारे पर ले आया। फिर वो मठ में लौट आया और दूसरे मॉन्क के साथ मेडिटेशन करने लगा। चारों तरफ अभी भी पहले की तरह ही शोर और हलचल थी, लेकिन मॉन्क ने उन्हें खाली नाव की तरह माना और शांति से मेडिटेशन करता रहा। आई एम श्योर आप सभी इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हीं बातों को और भी डिटेल में समझने के लिए आज हम बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में बात करेंगे, जिसे जोसेफ नेग्वान ने लिखा है। इस बुक समरी में आप यही जानेंगे कि क्यों हमारी थिंकिंग हर बार सही नहीं होती और कैसे ये ज्यादातर प्रॉब्लम की जड़ है, और थिंकिंग के आगे ऐसा क्या है जिसके साथ जुड़ने से आप सिक्योर तो फील करेंगे ही, साथ ही ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके हर पल खुश रहते हुए आगे बढ़ने का तरीका जान जाएंगे। ये वीडियो 7 पार्ट में है। हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको थिंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम सोचते ही क्यों हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम नेचुरल लॉजिक के साथ चीजों को एनालाइज करते रहते हैं, क्योंकि इससे हमें आज तक जिंदा रहने में हेल्प मिली है। इसी खूबी की वजह से हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता। इसका रिलेशन पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस को बनाए रखने से है, हमारी सेटिस्फैक्शन या खुशी से नहीं। दिमाग का काम हमें हमारे आसपास के ऐसे खतरों के बारे में अवेयर करना है
जो हमारी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। ये अपना काम इतनी अच्छी तरह से करता है कि न सिर्फ हमारे आसपास के खतरों को स्कैन करता है, बल्कि ऑब्जर्व करके हमारे पिछले एक्सपीरियंस और यादों की बेस पर यह अंदाजा लगाता है कि फ्यूचर में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और इसके नेचर में कुछ भी गलत नहीं है, दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसका काम हमें जिंदा रहने में हेल्प करना है, तो इसके ज्यादा सोचने से गुस्सा और निराश हो जाएंगे। और हमारे अंदर का सारा स्ट्रगल और चिंताएं इसी गलतफहमी से आती हैं। जैसे दिमाग का काम हमें जिंदा रखना है, हमारी कॉन्शियसनेस का काम हमें अंदर से शांति, प्यार और खुशी को फील करके सेटिस्फाई करने में हेल्प करना है। दिमाग हमारी खुशी से पहले सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। और पास्ट में ये चीज जरूरी भी थी, लेकिन अब आप इसे इसके काम से फ्री कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रहते जहाँ कोई भी जानवर झाड़ी के पीछे से आकर हमारी जान ले सकता है। अब हम एक सिक्योर सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए घर की मजबूत दीवारें, पुलिस और लॉ है। अगर आप अब भी अपने दिमाग का यूज करते रहेंगे, तो लगातार लड़ने, भागने, चिंता, डर, डिप्रेशन, गुस्से, नाराजगी और सभी नेगेटिव फीलिंग्स की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि माइंड अभी भी यही सोचता है कि पहले की तरह अब भी सब कुछ हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग से फ्री, खुश और पीसफुल रहकर प्यार से भरे रहना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग की बात सुनने की बजाय इससे आगे बढ़कर किसी महान चीज में जुड़ना होगा, जो आपको न सिर्फ जिंदा रहने में हेल्प करे, बल्कि फलने फूलने के भी रास्ते बताए। अब हम जानेंगे कि थॉट और थिंकिंग, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। सदगुरु कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स, यानी कि बस आप सोचना बंद करो, चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। थॉट एनर्जी और दिमाग के लिए रॉ मटेरियल है, जिन्हें हम दुनिया में सब कुछ बनाने के लिए यूज करते हैं। बिना थॉट के हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। थॉट वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे पास है। एक थॉट के लिए हमारी तरफ से कोई एफर्ट या फोर्स नहीं लगता, और ये कुछ ऐसा है जो बस हमारे पास होता है। हम ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। थॉट किसी ऐसे सोर्स से आते हैं जो हमारे दिमाग से परे है, जैसे यूनिवर्स या भगवान। दूसरी तरफ थिंकिंग हमारे थॉट के बारे में सोचने का प्रोसेस है। इसमें काफी एनर्जी, एफर्ट्स और विल पावर, ये सब लगते हैं, जो हम सभी के पास लिमिटेड है। थिंकिंग ही हमारे सभी दुखों की मेन वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? तो पॉजिटिव थॉट्स या जो थॉट्स हमें अच्छे लगते हैं, वो थिंकिंग का रिजल्ट नहीं है। वो हमारी शांति, प्यार और सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आते हैं। आइए एक प्रैक्टिस से समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आप एक साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं? यहाँ रुकें और जवाब आने का इंतजार करें। आंसर के बारे में सोचने के लिए अपने आप को 30 से 60 सेकंड का टाइम दें। जब तक आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक अगले स्टेप पर ना बढ़े। अब उस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई करें। जब हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप अपनी इस नई इनकम के बारे में क्या सोच रहे थे? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? इसे ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 30 से 60 सेकंड का टाइम लें और देखें कि जब आप उतने पैसे कमाते हुए अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को फील करते हैं, तो आपके सामने क्या थिंकिंग आती है। अब आइए एनालाइज करें कि क्या हुआ। जब मैंने पहला सवाल पूछा कि आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में एक जवाब आ गया। ये एक थॉट है। ध्यान दें कि ये बहुत ही जल्दी और आराम से आया। आपके दिमाग में एक आंसर आने के बाद मैंने आपसे अपने आंसर के बारे में सोचने के लिए कहा। एक बार जब आपसे अपने जवाब के बारे में सोचने के लिए कहा, तो क्या हुआ? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो जब आपने इस थॉट के बारे में सोचना शुरू किया, तो सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है, फैमिली में भी कोई इतना पैसा नहीं कमा रहा है, आप नहीं जानते कि इतना पैसा कैसे कमाया जाए। इतना पैसा कमाने की चाहत रखना बेवकूफी है, या ये आपको लालची बना देगा। ध्यान दें कि जब आप उन थॉट्स के बारे में सोच रहे थे, तो आपको कैसा फील हुआ। शायद ये उतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इट्स ओके। मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये थॉट वर्सेस थिंकिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, तो 100% आपके मन में एक थॉट आएगा। थॉट नेचुरली बुरे नहीं होते। याद रखें कि ये ऐसे एनर्जेटिक रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। जिस पल हम अपने थॉट्स के बारे में थिंकिंग करते हैं, तभी एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर जाने लगते हैं। जब हम अपने थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो हम उन थॉट्स को जज और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर इमोशनल उथल पुथल होने लगती है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके मन में अमाउंट के बारे में थॉट आया। वो थॉट न्यूट्रल था और इससे कोई इमोशनल दुख नहीं हुआ। रियलिटी में आपने इसके बारे में सोचकर अच्छा और मोटिवेटेड फील किया होगा। दुख तब हुआ जब आपने उस थॉट के बारे में सोचना शुरू किया कि कितना कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट, इनएबिलिटी, चिंता, गुस्सा,
गिल्ट फीलिंग या कोई दूसरी नेगेटिव फीलिंग आने लगी। सिर्फ एक चीज जो यूजफुल और हेल्पफुल थी वो इनिशियल थॉट था जो आपके मन में तब आया जब मैंने पहली बार पूछा कि आप कितना कमाना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वेस्ट था। थॉट क्रिएशन करते हैं, थिंकिंग बर्बाद कर देती है। जैसे ही हम थॉट के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, डिसीजन, ब्लेम, प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग को उस थॉट पर डाल देते हैं और एंड में उन रीजन के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जबकि नॉन थिंकिंग स्टेट में हम इस तरह की सभी नेगेटिव प्रोग्रामिंग और डिसीजंस को आप जो बनना चाहते हैं उसके इनिशियल थॉट को कमजोर करने से रोकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर थिंकिंग परेशानी की जड़ है तो हम थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। एक क्राउडेड माइंड में पीसफुल दिल की जगह नहीं बसती, इसके लिए दिमाग को भी पीसफुल होना चाहिए। एक बार एक पावरफुल समुराई एक संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में डूबे हुए थे। उस पावरफुल लेकिन असभ्य समुराई ने अपनी कड़क आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताओ। जैन संत ने अपनी आंखें खोली और समुराई के चेहरे की तरफ देखा और बोले, मुझे तुम्हारे जैसे फूहड़ इंसान को कोई जवाब नहीं देना। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना चाहिए। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे फिजूल के सवालों के लिए टाइम नहीं है। समुराई ये अपमान सहन नहीं कर सका और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर संत की तरफ बढ़ने लगा। समुराई की आंखों में ये गुस्सा देखते हुए जैन संत बोले, यही नरक है। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे दिमाग ने अपना खुद का नरक बना लिया है जो गुस्से, नफरत और सेल्फ डिफेंस की फीलिंग से भरा हुआ है। संत की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से इतना दुखी था कि उस आग को बुझाने के लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार था। ये समझने के बाद समुराई की आंखें आंसुओं से भर गई। अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए संत से माफी मांगी और उनकी तरह अंदरूनी शांति और खुशी को कैसे पाया जाए इसे सिखाने के लिए रिक्वेस्ट की। संत ने एक मुस्कान के साथ धीरे से उसकी माफी को एक्सेप्ट किया और बोले, यही स्वर्ग है। थिंकिंग को पूरी तरह से बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वह सोचने में लगने वाले टाइम को कम करना, ताकि हर दिन बीतने के साथ वो दुख छोटा होता जाए और एंड में आप उस जगह पहुंच सके जहां ज्यादातर टाइम पीसफुल और खुशी से रहें। अपनी फिजूल की थिंकिंग को रोकने के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसके लिए एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए अवेयर रहना है। जब हम इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, तो ये अवेयरनेस अपने आप हमें उस थॉट से अलग कर देती है जिससे परेशान करने वाले थॉट अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं या उस परेशानी को सॉल्व करता हुआ कोई आइडिया मिल जाता है। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको एक गंदी मिट्टी से भरा पानी का कटोरा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को साफ कैसे करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना और ईमानदारी से ये भी बताना कि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ क्या वही था या कुछ और था। ज्यादातर लोग पानी को छानने या उबालने के लिए कुछ न कुछ तरीके ढूंढेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि अगर हम गंदे पानी के कटोरे को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो गंदगी पानी में अपने आप जमने लगती है और थोड़ी देर के बाद पानी साफ हो जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर हम अपनी सोच को फिल्टर या उबालने की कोशिश किए बिना वैसे ही रहने दें तो थिंकिंग अपने आप शांत हो जाएगी और हमारा दिमाग उससे फ्री हो जाएगा। जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन का सामना करें तो याद रखें, आपके पास हमेशा क्लैरिटी, प्यार, खुशी, शांति और सेटिस्फैक्शन पाने के अनलिमिटेड सोर्सेज मौजूद हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये नेगेटिविटी सिर्फ आपकी थिंकिंग है, आप नहीं। पीसफुली इस बात को याद करें कि सूरज हमेशा के लिए गायब नहीं होता, वो जल्दी फिर से उगाता है। इस समझ से आप जिस तरह यूनिवर्स में रात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उसी तरह अपनी लाइफ के यूनिवर्स में नेगेटिव थिंकिंग की रात के इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि वो आपको शांत करके कुछ सिखाने आए हैं। अब हम ये जानेंगे कि नॉन थिंकिंग स्टेट में आने के लिए क्या करें। सच तो ये है कि हम जानते हैं कि क्या करना है, बस इसे करने से डरते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करने की जरूरत है। वजन कम करने का फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके लिए ज्यादा कैलोरी बर्न करनी है, जिसके लिए एक्सरसाइज और हेल्दी खाने की जरूरत है। वजन अपने आप कम हो जाएगा। लाइफ में भी हर चीज के लिए हम लगभग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, कर क्यों नहीं पाते? तो ऐसा 2 रीजन से होता है। पहला, आप डर या सेल्फ डाउट की वजह से जो करना चाहिए वो नहीं करते। अगर आप इस रुकावट को पार कर लेते हैं तो अपने इनर माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं करते कि आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है, बाकी का रास्ता ये अपने आप दिखा देगा। हम जो चाहते हैं उस तक पहुंचने के हमारे पास हजारों आइडियाज हैं। एक चीज जो हमें वहां पहुंचने से रोकती है वो है हमारी सोच। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही टाइम आप सही हैं। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो तुरंत अपने आप को
उन लिमिटलेस पॉसिबिलिटी से रोक लेते हैं जो किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे तोड़ते और फील करते हैं कि ये सिर्फ हमारी सोच है जो रोक रही है, तो हम ऑटोमेटिक अबंडेंस और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज वाली दुनिया की तरफ लौट आते हैं और उस पल में हमें जो भी चाहिए उस चीज का जवाब अवेलेबल होता है। अब ये समझते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कैसे करें। स्टीव जॉब्स कहते हैं, अपने दिल और इनर विजडम को फॉलो करने का साहस रखें। ये पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। अपने इनर विजडम को सुनना डरावना और बेहद चैलेंजिंग इसलिए लगता है क्योंकि हमारी इनर विजडम या पैशन एक अनजान जगह में एग्जिस्ट करते हैं। इनर विजडम स्पिरिचुअल है और ऐसी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से जुड़ी रहती है जो हम नहीं जानते। एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, इसलिए हमेशा अनजान जगह जाने से डरते हैं। लेकिन जब आप इस अनजान जगह कदम रखते हैं, तभी उन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं जो पहले से मौजूद हैं, बस आपकी लाइफ में मिरेकल आने का इंतजार कर रही हैं। यही वजह है कि जब हम अपनी इनर नॉलेज पर भरोसा करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। इसलिए आप जो रियल में चाहते हैं उसका सिर्फ क्या जानना जरूरी है, कैसे नहीं। और मिरेकल की जगह आने का सिर्फ एक ही तरीका है, नॉन थिंकिंग। अगर आप अब भी थिंकिंग करते हैं तो तुरंत इस यूनिवर्सल पावर से बाहर निकलकर चिंता की कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच पास्ट के बेसिस पर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि क्या हो सकता है और वही करने के लिए कहेगी जो आज तक करते आए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जो उन्हें हमेशा से मिलता आया है, क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड माइंड जो अब तक समझे हैं सिर्फ उसका यूज करके कुछ ऐसा ही बनाने के लिए करते हैं जो पहले हो चुका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंफर्टेबल रहें। लेकिन जब आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिसे आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसके लिए आपको वहां जाना होगा जहां पहले नहीं गए हैं। इन शॉर्ट, इनर विजडम हमेशा जानती है कि आपको भी क्या करने की जरूरत है, इसलिए अपनी मनचाही चीज तक पहुंचने के लिए नॉन थिंकिंग स्टेट में आ जाएं। जब आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका लॉजिकल माइंड घबरा जाएगा, क्योंकि आप एक अनजान जगह पर कदम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप याद रखें कि सिर्फ सोच ही है जो आपको डरा रही है, तो ये डरावनी सोच दूर हो जाएगी। इस टाइम आपको गाइडेंस के लिए अपने इनर विजडम, सबकॉन्शियस माइंड या भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसे पाने के लिए आपको वो करना होगा जो आपने नहीं किया है। अब हम ये समझते हैं कि मिरेकल्स के लिए स्पेस बनाना कितना जरूरी है। आप जितना बड़ा मिरेकल चाहते हैं, पहले उसके लिए उतना स्पेस बनाना जरूरी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत थे। लोग दूर दूर से उनकी हेल्प लेने के लिए आते थे। संत लोगों को तकलीफों से छुटकारा पाने और खुश रहने की शिक्षा देते और बद में लोगों से जो बन पड़ता उन्हें देकर जाते। एक दिन एक विद्वान संत अपनी नॉलेज दिखाने के बहाने उनसे सलाह लेने के लिए आया। विद्वान ने कहा, मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना चाहता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, मैं सिखा दूंगा। संत ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, वो घमंडी विद्वान बोला, हाँ मुझे ये मालूम है, कुछ और बताइए। संत ने स्पिरिचुअलिटी के दूसरे पहलू को समझाना शुरू किया। फिर वही हुआ और इसी तरह कुछ देर तक चलता रहा। जल्द ही ये साफ हो गया कि वो विद्वान अपने ओपिनियन और नॉलेज में ही डूबा हुआ था। इसलिए वो बार बार संत को अपनी बातों के बीच बीच में टोक रहा था और संत जो उसे समझाना चाहते थे उसे समझ नहीं रहा था। संत उसे एक ग्लास में पानी देते हुए बोले, पानी पीकर थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। संत के एक शिष्य ने उस विद्वान को प्याला दिया और उसे पानी से भरने लगा। प्याला भर गया था, तब भी शिष्य उसमें तब तक पानी डालता रहा जब तक कि वो पानी बहकर बाहर फर्श और उस विद्वान के कपड़ों पर नहीं गिर गया। विद्वान चिल्लाते हुए बोला, रुको, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? प्याला पहले से ही भरा हुआ है, तो फिर और पानी क्यों डाल रहे हो? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इस प्याले की तरह हैं, अपने विचारों से इतने भरे हुए कि इसमें और कुछ भी नहीं समाएगा। इसलिए खाली प्याले की तरह ही मेरे पास वापस आना, तभी मैं कुछ तुम्हें सिखा सकता हूँ। जब हम यूनिवर्स और क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ भी नहीं से आता है। इसलिए महान फिलोसफर इसे द ग्रेट नथिंगनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ भी होने के लिए सबसे पहले उसके लिए स्पेस होना चाहिए। यही बात हमारे माइंड के लिए भी सच है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नया बनाया जाए, जैसे नए थॉट्स, तो आपको सबसे पहले उसके लिए जगह बनानी होगी ताकि आप ऐसे नए थॉट रिसीव कर सकें जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। पानी के प्याले की तरह अगर आपका दिमाग पूरी तरह से पुरानी सोच से भरा हुआ है, तो आप जो बदलाव चाहते हैं उसे करने के लिए दिमाग में किसी भी नए आइडिया का आना इम्पॉसिबल है। जैसे ही हम सोचने के लिए अपने एफर्ट्स को रोकते हैं, हम तुरंत एक जगह बनाते हैं जहां नए थॉट्स और आइडियाज हमारे दिमाग में एंटर कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वह सच लगने लगती है, भले ही वह वास्तविकता से बहुत दूर हो। उदाहरण के लिए,
अगर कोई व्यक्ति आपके मैसेज का जवाब देर से दे रहा है तो आपका दिमाग सोच सकता है कि वह आपसे नाराज है, जबकि असल में वह सिर्फ व्यस्त हो सकता है। नेगेटिव बायस, नकारात्मक झुकाव। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। यही कारण है कि हम किसी भी स्थिति में सबसे पहले बुरा सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा में 10 में से 9 उत्तर सही थे तो भी हमारा ध्यान उसी एक गलत उत्तर पर जाएगा। भूतकाल के अनुभवों का प्रभाव, हमारे पिछले अनुभव हमारे वर्तमान सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर किसी ने अतीत में धोखा खाया है तो वह हर नए रिश्ते को शक की नज़र से देख सकता है, भले ही सामने वाला व्यक्ति सच्चा हो। अनुमान और धारणाएं बिना पूरी जानकारी के हम किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से सोचकर सही मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त हमें देखकर मुस्कुराया नहीं तो हम सोच सकते हैं कि वह नाराज है, जबकि असल में वह अपने किसी निजी तनाव में हो सकता है। हर विचार पर भरोसा न करने के फायदे, तनाव और चिंता कम होती है। अगर हम हर विचार को सच मानने लगें तो जीवन में तनाव बढ़ जाता है। जब हमें समझ आता है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते तो हम चिंता से बच सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देने से हम ज्यादा समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं। रिश्ते मजबूत बनते हैं।